गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी पुत्र। नमस्कार 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 नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार मैं भाई बहनों, नमस्कार। आइए, आप सबका स्वागत है। और क्या कर रहे थे बेटा, हम बता दें। मॉडल्स टुडे, टुडे मॉडल्स, मॉडल्स टुडे। कौन सा मॉडल कर रहे थे बेटा? कौन सा मॉडल कर रहे थे? हाँ जी, कैन हो गया, कुड हो गया, कुछ नया स्टार्ट करना था। यूज ऑफ माइट। अच्छा, मे हो गया। यूज ऑफ माइट से स्टार्ट कर रहा था भाई। हाँ जी सर। हाँ बेटा, कुड और वुड के साथ प्लीज यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। मे हुआ था, माइट बताना था। वेरी गुड। देखो, माइट से भी बेटा रिलेट करेगा मे, तो ऑब्वियसली बात है। आप माइट लिखिएगा छुटको और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बेटा, अगर माइट की सबसे पहला कॉन्सेप्ट बात करें तो आपको नहीं लग रहा वही कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं? कौन सा? नरेशन। क्योंकि नरेशन रिलेट होगा तो हम माइट को देख के चल सकते हैं पास्ट ऑफ में। तो भाई ऐसा सिर्फ नरेशन में होगा, क्योंकि डायरेक्ट माइट लिखोगे तो क्या दिखाएगा अभी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो कैसे, जैसे समझने की कोशिश। अगर मैं ये बोल दूं ही सेड टू मी दे मे गो देयर, कि शायद वे वहां जाएंगे, और पॉसिबिलिटी क्या है? हायर पॉसिबिलिटी है जाने की, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जाने की। तो बेटा आप यहां कर दोगे ही टोल्ड मी दैट, he told me that they मे का क्या हो जाएगा? might, they might go there, they might go there, they might go there। so he told me that they might go there। उसने मुझे कहा था कि वे शायद वहां जाएंगे, तो यहां might आपका आ जाएगा बिल्कुल बिंदास। ठीक है, आगे सीखिएगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ लेते हैं। मतलब अगला एग्जाम्पल से मतलब हो गया, अगर पेपर में यहां ये पास्ट में है बेटा, और यहां पेपर में दे दे में, तो ये एरर है, माइट आपको करना पड़ेगा, माइट आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो छुटकू साथ साथ कॉपी रखना बेटा, आसान है ये चीजें। आसान चीजों में वक्त नहीं गवाते। देखो बेटा, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज बताता हूं। जब आप सब्जेक्ट के बाद माइट यूज करते हैं, ठीक है ना, और मे यूज करते हैं, तो दोनों में पता है क्या होता है? मे जो होता है बेटा वो आता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। याद आया आपको? जब किसी भी काम की आपके पास पॉसिबिलिटी होती है और वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि वो काम होगा, तो आप मे यूज करते हो। बंधु, आप माइट यूज कर लें उसी काम की जब आपके पास लेस पॉसिबिलिटी होती। ठीक है बेटा, आपके पास लेस पॉसिबिलिटी होती है कि वो काम होगा, उसकी आपकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी है। सो मे हो गया स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, माइट हो गया लेस पॉसिबिलिटी। और याद रखिएगा बेटा, दोनों इन प्रेजेंट टाइम, इन प्रेजेंट टाइम, बिल्कुल नहीं घबराने का। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, माइट जो है वो प्रेजेंट टाइम ही दिखाएगा, पास्ट टाइम नहीं दिखाएगा, अगर उसे आप डायरेक्ट यूज करते हैं विदाउट नरेशन। जैसे बेटा अगर मैं ये कहता हूं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और लेस पॉसिबिलिटी, कैसे? देखो, अगर मैंने ये बोल दिया ना बच्चे, ही मे बाय अ न्यू कार, ही मे बाय अ न्यू कार, और मैं एक स्टेटमेंट बोल दूं बच्चे, ही माइट बाय अ न्यू कार, तो पता है कौन सा सही है? बेटा दोनों सही हैं। और आपको पता है ये दोनों ही प्रेजेंट का मीनिंग दे रहे हैं। कहीं आप सोचे सर माइट तो मे का पास्ट हो गया। बेटा मे का पास्ट माइट तब होगा जब अपने आप में नरेशन होगा। ठीक है, जब अपने आप में नरेशन होगा बेटा, तब आप उसका पास्ट मानोगे इसे। ठीक है, और यहां माइट क्या दिखा रहा है बेटा? लेस पॉसिबिलिटी। और बहुत ही कम पॉसिबिलिटी दिखाना, बिल्कुल ही कम, वो था कुड, वो था कुड। तो बेटा ही मे बाय अ न्यू कार, 90% चांसेस है वो गाड़ी लेगा। ही माइट
आप कह सकते हैं बहुत ही कम चांसेस हैं, 20% चांसेस हैं वो गाड़ी ले, ठीक है, और बिल्कुल ही खत्म चांसेस हैं वो कुड है बेटा, है ना, वो जो आपको बताया था। तो ये ध्यान रखो। लेकिन कई दफा पेपर में ये एरर भी बना सकता है। एरर कैसे बना देगा, देखो बेटा एक सेंटेंस बनाता हूं। जैसे मैंने बोला इट इज क्लाउडी टुडे, हाँ, इट मे या इट माइट रेन। बेटा याद आया भाई, एक बात बताओ, क्लाउडी है, अगर बादल छा रहे हैं तो मे आएगा बेटा, फिर लेस पॉसिबिलिटी काहे की होगी बारिश की? लेस पॉसिबिलिटी तो नहीं आ रही ना बेटा, बताओ, लेस पॉसिबिलिटी तो नहीं रही ना बेटा बारिश की, पॉसिबिलिटी तो ज्यादा हो गई। तो हम बचपन में इन्हें रट लेते थे, लेस पॉसिबिलिटी मोर पॉसिबिलिटी। बट ध्यान रखो इसे आप यूटिलाइज कैसे करेंगे, ध्यान रखो आप इसे यूटिलाइज कैसे करेंगे। आगे सुनिए, नहीं समथिंग, ठीक है बेटा, आगे सुनिए। अगर हम एक तरीके से ये बोल दे बेटा, यू फॉरगॉट टू इनवाइट हिम सो ही मे कम सो ही माइट कम। बताओ बेटा, आप उसे इनवाइट करना भूल ही गए। सपोज आपने किसी को इनवाइट करना था पुत्र, और आप उसे इनवाइट करना ही भूल गए। जब इनवाइट करना भूल गए तो उसके आने के चांसेस क्या हो गए बेटा, बहुत ही कम। बहुत अच्छे है कि नहीं शिकारियों? चलो बेटा करो कॉपी। था
जी चलो मेरे भाई, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो बेटा ये था इसका कहानी। अब बढ़े आगे, देखिए अब आगे की कहानी क्या है बच्चे, कि मे और माइट दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया। एक लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है। नरेशन में कैसे ट्रीट होते हैं वो आपको पता चल गया। अब आगे कहानी क्या है बच्चे, कि जब आप मे और माइट को देखते हैं बेटा किसमें, कंडीशन, ध्यान से कंडीशन, ठीक है। अगर कंडीशन का आपको फिर मेन क्लॉज दिखाना, जैसे मैंने बोला बेटा इफ ही works hard, he may or he might win the gold medal. बताओ, अगर कोई आपको कंडीशन दे दी जाए बेटा और उस कंडीशन का आपको रिजल्ट दे दिया जाए, उस कंडीशन का आपको रिजल्ट दे दिया जाए, ठीक है, कंडीशन है हाँ, और यहां पर ये क्या है बेटा, मेन स्टेटमेंट। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, क्या आना चाहिए, सोचो क्या आना चाहिए। मैं कह रहा हूं इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है बेटा, अगर आप मेहनत करते हो और मैं आपको ये बोलूं शायद ही तुम पास होगे, तो बेटा इस दुनिया में सब मेहनत करनी छोड़ दे। क्यों, एक तो हम पागलों की तरह मेहनत भी करें, और पागलों की तरह मेहनत करें और हमारे जीतने के चांसेस क्या हो, बहुत ही बहुत ही बहुत ही एक्सट्रीम कम। अरे जब इस दुनिया में किसी भी चीज के बेटा जब ना के बराबर ही चांस होंगे तो काम हम करेंगे ही नहीं। समझ में आई बात। तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, पक्का में होगा, चांसेस ज्यादा होने चाहिए जीतने के, तभी तो हम मेहनत करेंगे, सिंपल सी बात है। तो बेटा माइट तो बदतमीजी है, किसी भी कंडीशन का जो रिजल्ट है अगर हम उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो रिजल्ट भी आने के चांसेस ज्यादा होने चाहिए। अगर वो ज्यादा है नहीं तो कंडीशन का आएगी, फिर वो बाहर में क्या हम करेंगे नहीं। मैं अगर आपको कहूं बेटा, अगर आप सपोज करो मेरा बैंक है और मैं कहता हूं अगर आप मेरी कंपनी है, अगर आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, अगर आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पैसे बढ़ने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कौन इन्वेस्ट करेगा भाई, गलत हो गया। चल तो कंडीशन को ध्यान रखिएगा बेटा, मैं जीत गया माइट हार गया। चल लेकिन अब बात करते हैं मेरे बच्चे प्रेजेंट इमेजिनेशन की। याद आया प्रेजेंट इमेजिनेशन की। जब प्रेजेंट इमेजिनेशन का किस्सा ध्यान में आता है हमें, तो क्या होता है बेटा कि चलो ऐसा हो जाए, जैसे बेटा अगर मैं यहां कर दूं इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा हो, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ही मे बाय या ही माइट बाय अ न्यू कार। अगर उसके पास पैसा हो तो शायद वो नई गाड़ी ले, ठीक है। अब मे या माइट क्या होना चाहिए, बता बेटा, बता बेटा। अगर उसके पास पैसा हो, बेटा एक बात बताओ, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है, अगर उसके पास पैसा हो मतलब उसके पास पैसा है या उसके पास पैसा नहीं है, मतलब उसके पास पैसा नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो बेटा गाड़ी लेने के चांसेस हाई फाई कैसे हो गए, बिल्कुल ही ना के बराबर। ये ब्रो ये हुई ना बात। चल छोटे आ जाओ बेटा, अब बात करते हैं पास्ट इमेजिनेशन की। पास्ट इमेजिनेशन की बेटा, पास्ट इमेजिनेशन मैंने कहा था हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और ये कंडीशनल में भी आएगा। तो आप यहां करोगे इफ ही हैड मनी, बेटा एक बार हेड लिखा, दो बार हेड लिखा, दो बार, क्योंकि ये हेड प्लस में थर्ड फॉर्म हो गया। तो ये कौन सी इमेजिनेशन होगी बेटा, पास्ट इमेजिनेशन। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर उसके पास पैसा होता, याद है बेटा, अगर उसके पास पैसा हो तो ऐसा कर ले, अगर पैसा होता पास्ट इमेजिनेशन तो उसने गाड़ी ले ली होती। देखो बेटा अगर पास्ट इमेजिनेशन है तो मे का तो वैसे ही पत्ता साफ हो गया, क्योंकि पास्ट इमेजिनेशन में मे का क्या काम, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे, माइट।
और बेटा पास्ट इमेजिनेशन में माइट के बाद आता है हैव थर्ड फॉर्म, ही माइट हैव बॉट, ठीक है, ही माइट हैव बॉट अ न्यू कार। अगर उसके पास पैसा होता तो उसने नई गाड़ी ले ली होती। बेटा ये चीज है पास्ट इमेजिनेशन, बेटा ये चीज है पास्ट इमेजिनेशन। तो इफ ही हैड मनी ही माइट हैव बॉट, तो पास्ट इमेजिनेशन में क्या आएगा बेटा, माइट हैव थर्ड फॉर्म। दिमाग में बैठा लीजिएगा, जैसे कुड हैव थर्ड फॉर्म आया था ना, माइट हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, वैसे आएगा। चलो बंधु करो कॉपी। तीनों इमेजिनेशन में समझ आ गया ना? ठीक है, किसी में भी दिक्कत हो तो बेटा बता देना। आपको अगर कोई समस्या हो तो जरूर बताएं। बहुत अच्छे, आओ जी बेटा लिखो बाकी। ये था मे और माइट, और कोई रहा हमारा? हैड एक हेल्पिंग वर्ब है बेटा, और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म से हम पास्ट इमेजिनेशन बनाते हैं बेटा। ठीक है, चलो दो बार हेड क्यों आई, ये टेंस में पढ़ा चुका हूं बेटा। अब हम बातचीत करते हैं इंग्लिश में 100% स्कोर कैसे करें। थप्पड़ मारूंगा इतना आदर्श, शर्म आती है तेरे को? अभी थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी मैंने,
और मैंने ये कहा भी था कि जाकर वो वीडियो देख लेना। सिर्फ क्लास व्लास तुम्हें अटेंड करनी है, 100% आने के रख रहे तो नियत, पता ही नहीं कब क्या हो रहा है तेरे को। रहने दे, क्यों मेरे को गुस्सा दिला रहा है भाई। देखो जी बच्चे, हमने किया ये मे और माइट बेटा। अब हमारे जो मेन मॉडल्स हैं उनमें से कोई भी मॉडल आपका बचा है मेरे हिसाब से खत्म हो बेटा, कोई भी मॉडल बचा है आपका? हाँ कोई भी मॉडल बचा है तो जरा बताइए मुझे। एक बार मैं लिख रहा हूं बेटा, जोन सा नहीं वो बताना। देखो मेरे हिसाब से विल शेल हुआ बेटा, वुड शुड हो गया, मे माइट हुआ बेटा, कैन कुड हुआ, और बताइए, और बताइए। ऊपर तो बोर हो जाता होगा, तो ऊपर तो बोर हो जाता होगा। नहीं हम सब कुछ अपने को लगता है। मतलब जैसे मुझे जब टाइम मिलता अच्छा आगे पढ़ना है। ये था डॉक्टर मस्ट नहीं हुआ, मस्ट रहता है, ठीक है। तो बेटा देखो, विल शैल वुड शुड मे माइट कैन कुड, ठीक है, और टू हो गया होगा आपका, ठीक है, तो मस्ट रहता है, ठीक है। चलो बेटा मस्ट करते हैं। चाय बनवाई थी क्या उन्होंने? दे दो मेरे एक बनवाई। बेटा हेडिंग डालो, यूज ऑफ मस्ट। एक सेकंड रुकिए। आ जाओ भाई। देखो सर, अगर हम बात करते हैं अब यूज ऑफ मस्ट की बेटा, अब हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ मस्ट। यार बहुत ही प्यारा मॉडल है यार, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही दुलारा, है ना। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कमीना, ठीक है, बहुत ही कमीना ये मॉडल है, हम ये कह सकते हैं। देखो क्या होता है भाई, मस्ट की सबसे पहली जानकारी, बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। मस्ट के बारे में सबसे पहले मस्ट सुनते ही क्या नजर आता है? ऐसा नजर आता ना जैसे किसी ने आप पर कंपल्शन थोप दी हो, है कि नहीं? किसी ने आप पर कंपल्शन थोप दी हो, कंपल्शन इन प्रेजेंट। बेटा अभी अभी आप पर कंपल्शन थोप दी गई है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसा करना है, ये थोप दिया आपके ऊपर कंपल्शन, यू मस्ट डू दिस वर्क टुडे, ठीक है। कहीं कहीं ये कंपल्शन के साथ साथ बेटा ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने आपको ऑर्डर ही थोप दिया हो, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क फर्स्ट, पहले अपना काम तो कर ले। यस सर। तो हम लोग नहीं करते थे बचपन, याद हो आपका स्कूल में नहीं, टीचर लोगों को हम कह दिया करते थे। टीचर लोग क्या करते थे, जैसे कि आप फ्रेंड को बता रहे हो, देखिए क्वेश्चन, अरे बड़ा आसान है, ये ना देख एक्स की वैल्यू यहां से ले ले, और टीचर क्या कहता है, ओ झंडू पहले अपना कर लेना, ये मस्ट कंप्लीट योर वर्क फर्स्ट, पहले अपना काम कर। ये मस्ट कहीं ना कहीं एक ऑर्डर की सेंस भी लेके आ जाता है, ठीक है भाई। तो मस्ट है एक कंपल्शन की तरह यूज हो रहा है, मस्ट अपने आप में एक ऑर्डर की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा बेटा, किसी भी चीज का नेसेसरी होना मतलब किसी भी चीज का जरूरी होना, ठीक है, किसी भी चीज का जरूरी होना आपके लिए या किसी के लिए,
फॉर समवन, किसी के लिए मत, फॉर एनीवन, जरूरी होना फॉर एनीवन, मतलब यार आपके लिए वो चीज जरूरी है। जैसे बात बताओ बेटा आप बहुत थके हुए, मैंने बोला यू मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट, यू मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट। यार तो यार प्रॉपर रेस्ट कर ले यार, यू मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट। तो बेटा आप ये दूसरे को क्या कर रहे हो, दूसरे को आप क्या कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, ठीक है, सजेस्ट करना जो उसके लिए जरूरी है, जो उसके लिए, बेटा हिंदी में लिखना जहां हिंदी लिख रहा हूं ना, जो उसके लिए जरूरी है। मतलब मुझे लग रहा है कि आपको यार आराम करना चाहिए, है कि नहीं बेटा? मस्त माहौल से आ जाओ बेटा। ऑर्डर का एग्जांपल, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क टुडे, तुम आज ये काम जरूर पूरा करोगे। एक सेकंड, हेलो, हाँ साहिल, कोई नहीं फिर, हाँ ये बनाना चिप्स वाला पीछे रखा ना, वही सीट से वही ले आओ, ठीक, ओके। बिस्किट ही खत्म हो गए बेटा, तुम लोगों ने नजर लगा दी, बिस्किट ही खत्म हो गए। देखो बेटा, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क टुडे, तुम्हें आज ये काम करना है। तो बेटा ये कंपल्शन भी हो सकता है और ये ऑर्डर भी हो सकता है। यू मस्ट गो फर्स्ट, यू मस्ट गो देयर, ठीक है। ही मस्ट पेंट दिस कार, उसको ये कार पेंट करनी है। ऐसे आते हैं बेटा। वो क्या आपकी बुक खरीदे, कैसे पढ़ें मेरे बच्चे, कैसे पढ़े, सारी की सारी चीजें आपको दे रखी हैं यार, सारी यूट्यूब पे बता रखी है कहानी। फिर भी तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना कि बस दिल ही टूट जाता है। अब मेरा दिल टूट गया, अब मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, तोड़ दिया तूने मेरा दिल है। चलो छोटे कॉपी करो, आगे पढ़ते हैं बेटा, इसको सुधरोगे नहीं तुम, ठीक है जी छोटू। तो मस्ट के एक ही फंक्शन हो गए, और देखते हैं बेटा मस्ट क्या क्या दिखाता है ना, भयंकर चीज है ना मस्ट, देख लो। एक जब आप मस्ट को यूज करते हैं ना बेटा, तो कोई भी चीज जब आप एज्यूम करते हैं, कोई भी चीज जब आप एज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा, या उस चीज को लेकर आप थोड़ा सा श्योर रहते हैं ऐसा है भाई, ऐसा है, ठीक है, हाँ, तो मस्ट आप उस चीज में जो है बोल सकते हो बेटा। आप उस चीज में क्या कर सकते हैं, मस्ट बोल सकते हैं जब आप कोई भी चीज क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हाँ ऐसा होगा। जैसे भाई आपका दोस्त है, हाँ, आपका दोस्त अपने छोटे भाई को अपने साथ ले आया, तो आप नहीं बोलते अरे यार इसका चेहरा मिल रहा है, ही मस्ट बी योर ब्रदर, ये जरूर तेरा भाई है कि नहीं, ये जरूर तेरा भाई है। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, हाँ, जब दोस्त लटकाया हुआ मूसा लेकर तुम्हारे पास आता था, तो तुम कहते ना जरूर आज ये पिट के आया है जरूर आज ये पिट के आया है, ठीक है, हाँ, जरूर आज इसने कुछ गलत किया, जरूर आज इसके पापा ने इसको कूटा है ना। तो ऐसी बातें आप बोलते थे भाई, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, बताओ महाराज, हाँ ना, बस सर, बोलते थे कि नहीं बोलते थे। तो बेटा ये भी तो मस्ट है, ठीक है, ये भी तो मस्ट है। पहले सुन लो फिर बाद में कॉपी करना बेटा इसको ना, पहले सुन लो। तो ये कुछ एज्यूम करना, हाँ, तो उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, जरूर वो अपना काम कर रहा होगा, हाँ, तो ये बेटा कहीं ना कहीं इसी टाइप में एज्यूम करना, या कुछ आप कह सकते हैं प्रिडिक्ट करना कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा होता है या हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा या हुआ होगा, या है, पक्का ऐसा है, पक्का ऐसा हुआ होगा या हो रहा है। मतलब देखो बेटा, मस्ट के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, मस्ट के बाद अगर बेटा बी प्लस आईएनजी है तो ये कॉन्टिन्यूअस हो रहा होगा, और हो चुका होगा तो बेटा मस्ट हैव थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट फॉर्मेट हो गया इसका, है ना, वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट हो गया। चलो अब इस बात को मैं लिख के समझाता हूं, बाद में कॉपी करना। जैसे ही मस्ट बी योर ब्रदर, जरूर ये तेरा भाई होगा, है ना बेटा, वेरी गुड।
मैंने बोल दिया यू मस्ट बी जोकिंग, हाँ जरूर तो मजाक कर रहा है ना। जैसे पापा ने बोल दिया जा तू आज भाई साहब रात को घूमने जा सकता है, तुमने अपने भाई को बोला यू मस्ट बी जोकिंग, जरूर कुत्ते मजाक कर रहे तू। तो यू मस्ट बी जोकिंग कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है, वेरी गुड। तो ही मस्ट बी योर ब्रदर, ही मस्ट बी जोकिंग वगैरह, यू मस्ट बी जोकिंग, ये आ गया कॉन्टिन्यूस। हाँ अब देखो, ही मस्ट बी डूइंग हिज वर्क, वो जरूर अपना काम कर रहा हो, जैसे आपने शुड बोला था बेटा। हाँ चलो आगे देखो बेटा, बस इतना देखो। अब को परफेक्ट में कैसे आ जाएगा, जैसे मैंने बोला यू सीम हैप्पी, यार तू तो बड़ा खुश लग रहा है, यू सीम हैप्पी, तू तो बड़ा खुश लग रहा है। टेंस याद करो बेटा, सो आई थिंक, सो आई थिंक इसलिए मुझे लगता है, सो आई थिंक इसलिए मुझे लगता है, योर फ्रेंड्स मस्ट कम, ठीक है, टू सी यू, जरूर तेरे फ्रेंड तेरे से मिलने आते हैं, नहीं जरूर तेरे फ्रेंड तेरे से मिलने आए हुए हैं, मस्ट हैव कम। ये पास्ट नहीं बेटा, प्रेजेंट सेंस देता है, प्रेजेंट सेंस। जरूर तेरे दोस्त उससे मिलने आए हुए हैं, परफेक्ट लगा दो, ठीक है ना। जरूर तेरे दोस्त उससे मिलने आए हुए हैं, जरूर तेरे दोस्त उससे मिलने आए हुए हैं, ठीक है जी। है ना, ये चीज। अब इसको कॉपी करो बेटा, ये मस्ट की कहानी। हे भगवान, बेटा चाय पियोगे? नहीं, ठीक है। काफी दिन बाद चाय पी, नहीं लेमन टी वगैरह तो पीता रहता बेटा। आओ जी महाराज। ऊपर की हिंदी लिखनी रह गई है, ये ले बेटा, ये ले बस। और बता, अब हुआ बेटा कॉपी? वेरी गुड, आइए भाई। देखो जी, इसी को ऊपर उठा लेते हैं, जिनका कॉपी नहीं हुआ करते रहे। अब मामला क्या है बेटा, अब मामला एक अलग तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। तो ये मस्ट की कहानी थी, लेकिन अब मस्ट
को आप शुड से थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा बेटा। कई बार हम देखते हैं मस्ट वर्सेस शुड, कि सर ये काम तो शुड भी कर रहा था कि ये चाहिए या नहीं चाहिए। देखो शुड भी बेटा सजेस्ट करता है, बट याद रखिएगा ये होता है बेटा कैजुअल वे। कैजुअल वे का मतलब होता है मेरे बच्चे नॉट सो इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है उसको नहीं किया तो मेरे बच्चे दुनिया तबाह हो जाएगी, तुम्हारा कोई बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। कैजुअल वे है, जैसे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, धूप में नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, ये चीजें यहां पर है, ठीक है भाई चलो। लेकिन मस्ट में जब आप सजेस्ट करते हैं ना बेटा, हाँ मस्ट तब बोलना जब आपको पता है इससे दूसरे का नुकसान हो सकता है मेरे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए करना, उस केस में मस्ट आता है। अब पता है इन बातों को एग्जामिनर कैसे पूछता है, चलो बेटा देखते हैं एक एग्जांपल से। देखो मैंने बोला यू सीम इल, आप बीमार लग रहे हैं, यू शुड या यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, तो आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। तो बेटा अब क्या बोलेंगे आप, भाई ये कोई कैजुअल बात है या इंपॉर्टेंट है बेटा, कैजुअल बात है या इंपॉर्टेंट है, आप क्या बोलेंगे इंपॉर्टेंट है। तो बेटा शुड गया भाड़ में, आप मस्ट का यूज करेंगे। आगे सुनिए, अगर मैं बोलूं बेटा योर ब्रदर शुड या मस्ट बाय अ न्यू कार as it looks old, या as this car looks old। क्या धुन सुन ली यार, मैं सुबह से जीजरी कर रहा हूं ये ना, चलो होता ना एक दो गाना सुन लो, धुन सुन लो, वही चलती रहती दिमाग में। इंस्टा पे होता है ना, रील्स पे एक दो देख लेते हैं। हाँ बेटा एक और मोटिवेशनल रील मैंने डाली है, देखो इंस्टाग्राम पे या उस पे सब जुड़े ही हैं, देखते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, मेहनत करते रहो। देखो बेटा तुम्हारे भाई को नई गाड़ी ले लेनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पुरानी लग रही है। अच्छा पुरानी लग रही है तो नई लेना कोई जरूरी थोड़ी ना भाई, ये तो बकवासबाजी हो जाएगी, मस्ट ऐसा तो फिर पुरानी होती गाड़ी सब नई लेते रहेंगे, खर्चे बढ़ते रहेंगे, तो गलत है, शुड हो। तो बेटा ये फर्क हो जाता है मेरे दोस्त शुड और मस्ट में। मैं अगर कहूं तुम सांस कायनात में होगा नहीं, तो मैं ये झूठ कहूंगा और कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं। लेकिन एक गाना बढ़िया है ना। किस में भी ठीक है बंधु, समझ आ गया जी। नहीं अब नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले पड़ाव में आते हैं, मस्ट के बाद की बात देखते हैं बेटा। और मस्ट आपने संभाल लिया, अब हमारे सारे मॉडल्स खत्म हुए, लेकिन मेरे पुत्र हमारे अदर
जो मॉडल्स थे वो रह गए, जिसको मैंने बोला था इडियोमैटिक मॉडल्स, या जिनको मैंने बोला था अदर मॉडल्स। अदर या इडियोमैटिक मॉडल्स का मतलब क्या है, वो मॉडल्स है नहीं, मीनिंग मॉडल का देते हैं। और इसमें सबसे पहले हमारे साथ मुलाकात करने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, हैज और हैव टू। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए हैज टू, हैव टू और हैड टू का, और समझते हैं ये क्या है, कहां से ये आए हैं और कैसे ये पैदा हुए हैं। सो सबसे पहले हम हैज टू और हैव टू से मुलाकात करना चाहिएगा, तो हैज टू और हैव टू से पहले मुलाकात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अदर मॉडल्स अब हम कर रहे हैं, तो जरा चीजों को ध्यान से समझिएगा, परखिएगा। देखो बेटा, जब हम बात कर रहे होते हैं हैज टू की, जब हम बात कर रहे होते हैं हैज टू या हैव टू की, तो बच्चा आप पार्टी, जब आप हैज टू देखते हैं बेटा, ऐसे ही लिख लो इसी में ना, जब आप हैज टू देखते हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है मेरे बच्चे। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, बड़ा आसान है। और बेटा जब आप हैव टू देखते हैं तो ये आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। मानते हो कि बात तो नहीं मानते हो ना बेटा बात का, आई के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये हैव टू आता है, हैज टू या हैव टू। जैसे दूसरा, अच्छा सर ये दिखाते क्या है बेटा, जब हैज टू या हैव टू की बात हम कर रहे होते हैं तो मेरे पुत्र ये दोनों के दोनों दिखा रहे होते हैं कंपल्शन, ये दोनों के दोनों दिखा रहे होते हैं कंपल्शन। और मेरे बच्चे वो भी प्रेजेंट टाइम में, वो भी प्रेजेंट टाइम में। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, कंपल्शन दिखाने का अगर काम चाहिए हम देखें तो हैज टू या हैव टू करने लग रहे हैं। कंपल्शन का काम देखें तो हैज टू या हैव टू करने लग रहे हैं। हाँ, वो बराबर हो गए मेरे बच्चे मस्ट के, वो बराबर हो गए किसके, मस्ट के, क्योंकि यही काम तो कंपल्शन प्रेजेंट में दिखाना मस्ट भी तो करता है। ठीक है, वेरी गुड, डन है। तो प्रेजेंट में कंपल्शन दिखाने का काम मेरे बच्चे मस्ट भी तो करता है, तो हैज टू हैव टू भी कर रहा है और मस्ट भी कर रहा है, हैज टू हैव टू भी कर रहा है और मस्ट भी कर रहा है। तो बेटा उसी का ये सब्स्टिट्यूट तैयार होते हैं, इसीलिए इनको इडियोमैटिक मॉडल बोल दिया गया कि है तो ये मेन वर्ब और ये काम किसका करने लग रही है, मॉडल का, तो इसलिए इन्हें मॉडल में मस्ट का मीनिंग दे दिया गया है। चलो अब इनके स्ट्रक्चर को जानते हैं, हैज टू और हैव टू के स्ट्रक्चर को जानते हैं, कैसे ये बने, कैसे ये पैदा हुए। सो ध्यान से सुनो, अगर मैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाता हूं तो, और एक अफर्मेटिव सेंटेंस को पहले नॉर्मल सुनिएगा बेटा। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिखा और मैं एक एग्जांपल ये लिखना चाहता हूं बेटा, वे वहां जाना चाहते हैं, वे वहां जाना चाहते हैं, एक इंग्लिश बनाइएगा, वे वहां जाना चाहते हैं। चलो हैज टू हैव टू का मीनिंग समझ आएगा, मस्ट का मीनिंग देंगे। अब समझते हैं कैसे पैदा हुए, कैसे इनके फॉर्मेट बनेंगे। मुझे सेंटेंस बनाना है बेटा, वे वहां जाना चाहते हैं, इंग्लिश बनाइए, वे वहां जाना चाहते हैं, इंग्लिश बना दीजिए जरा, वे वहां जाना चाहते हैं, वे वहां जाना चाहते हैं, वे वहां जाना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे बेटा दे वांट, हाँ। और जब आपको बात आगे बढ़ानी होती है तो आप टू लगा देते हैं और आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, दे वांट टू गो देयर, दे वांट टू गो देयर, वे वहां जाना चाहते हैं। सही है। तो बेटे एक बात के सुन को देखो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है। हाँ, अगर वे वहां जाना नहीं चाहते हैं तो आप बोल दोगे दे डू नॉट वांट टू गो देयर, दे डू नॉट वांट टू गो देयर, वे वहां जाना नहीं चाहते हैं, आप यही तो बोल देंगे। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि बेटा आप यहाँ एक अलग हेल्पिंग वर्ब ले आओगे, डू नॉट, डू ले आओगे और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप यहाँ ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है बच्चे, आप ऐसा ही तो करोगे ना, आप ऐसा ही तो करोगे ना। हाँ, बट अगर यही बात होती है, यही बात जब आप इसको अप्लाई करके देखोगे बेटा, तो इसका मीनिंग तो कोई मॉडल का तो नहीं बना। वांट तो नॉर्मल है, वे वहां जाना चाहते हैं, वे वहां नहीं जाना चाहते हैं, ये तो नॉर्मल है वांट। हाँ, अब आप बोलोगे सडनली वांट क्यों करा रहे हो सर? आप हेल्प लेंगे बेटा इसकी। देखो अब मैं बोल दूं मेरे बच्चे, अब मैं बोल दूं उनको वहां जाना पड़ेगा, उनको वहां जाना है भाई, जाना पड़ेगा, तो आप पता है क्या बोल दोगे? आप दे रखोगे। हाँ बेटा एक बात बताओ, सपोज करो मैं इस वांट वर्ब की जगह हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूं, उस वांट की जगह मैं हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूं, तो टू का टू रहा, गो का गो रहा, हाँ देयर का देयर रहा, तो ये क्या बन गया? दे हैव टू गो देयर। अरे मेरे बच्चे दिमाग दौड़ा के देखो मेरे पुत्र, ये टू ना, हाँ ये गो के साथ है टेक्निकली, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सेम ही तो है बेटा। दे वांट टू गो देयर, वे वहां जाना चाहते हैं, दे हैव टू गो देयर, दे हैव टू गो देयर, उनको वहां जाना है, जाना है मतलब कंपल्शन आ गई। तो पुत्र हुआ पता है क्या, ये मेन वर्ब ही थी जैसे बाकी मेन वर्ब है, लेकिन ये ऐसी वर्ब निकली कि इसने मस्ट की सेंस देनी चालू कर दी। हाँ, तो उन्होंने इसको पकड़ लिया और क्या सोचा कि देखो अगर मैं इस हैव की जगह मस्ट भी लगा दूं, हाँ दे मस्ट टू गो देयर,
हाँ, तो एक समस्या क्या आई, समस्या ये आई मेरे पुत्र कि यहां तो ये टू आना था, क्योंकि ये भी मेन वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, दो वर्ब को रिलेट करने के लिए ये टू पार्टिकल होता है बेटा, इन्फिनेटिव में भी सिखाऊंगा। बट अब क्या हुआ, जब मस्ट आता है तो मस्ट मॉडल होता है। हाँ, और मॉडल क्या होती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को और वर्ब की बेस फॉर्म को रिलेट करने के लिए पार्टिकल की जरूरत नहीं होती, तो वो टू गायब हो गया। हाँ, तो टू की मस्ट को जरूरत नहीं है, हैव को जरूरत है, वांट को जरूरत है, क्योंकि ये मेन वर्ब है और एक और वर्ब रिलेट करोगे तो रिलेट करने के लिए टू पार्टिकल आते ही आता है, जरूरत पड़ती है बेटा। लेकिन मेरे पुत्र ये मेन वर्ब है, ये भी वर्ब है, दो वर्ब को रिलेट करने के लिए पार्टिकल की जरूरत पड़ी। लेकिन जब मस्ट आया तो मस्ट मॉडल होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को रिलेट करने के लिए किसी पार्टिकल की जरूरत नहीं होती, तो टू कट गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं इस मेन वर्ब को और ये टू मैं यहां मानू, हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि मैं हैव को हटा के मस्ट नहीं लिख रहा, फिर टू की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं हैव टू को हटा के मस्ट लिख सकता हूं, दे मस्ट गो देयर। इसीलिए हम बोलने लग गए कि हैव टू मस्ट का मीनिंग देता है। उसका रीजन आज मैंने समझा दिया। आई होप आपकी बुद्धि में यह बात बैठी होगी, आपकी खोपड़ी में यह बात गई होगी। इसका इफेक्ट सुनिएगा मेरे पुत्र। अब इसका इफेक्ट क्या है, यहां तक कॉपी हो गया ना बेटा, ऊपर उठा रहा हूं। अब इसका इफेक्ट क्या है, देखो इसका इफेक्ट यह है मेरे बच्चे, कभी भी आप एक बार इसका नेगेटिव बना के देखो और इसका नेगेटिव बना के देखो, देखो इफेक्ट क्या आता है। जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे ना तो ये कुछ ऐसे ही तो बनेगा, दे डू नॉट वांट टू गो देयर, तो आप पता है यहां क्या बोलोगे, दे डू नॉट हैव टू गो देयर, दे डू नॉट हैव टू गो देयर। अब इसका नेगेटिव ये बनाओगे, दे डू नॉट हैव टू गो देयर। अब दे डू नॉट, ये हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है मेरे पुत्र यहां, जैसे दे डू नॉट वांट टू गो देयर, दे डू नॉट हैव टू गो देयर, सेम है। लेकिन जब मैं इस मस्ट वाले का नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं पता है क्या देखूंगा, मैं बोलूंगा दे, हाँ, अब हैव टू की जगह मस्ट आ गया, नोट आ गया, हाँ, तो अब ये हेल्पिंग वर्ब है ना बेटा, हाँ, लेकिन मस्ट तो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ गया, हाँ, ऐसे ही तो होगा। ठीक है, तो बेटा हैव टू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हैव टू का मीनिंग भी मस्ट, देखो अब ये हेल्पिंग वर्ब भी मस्ट बन गया, हाँ, और हैव टू का मीनिंग भी मस्ट ने दे दिया, हाँ, तो खाली क्या बचा, नॉट, और क्या बचा, गो देयर। तो ये बच गया, दे मस्ट नॉट गो देयर, वे उनको वहां नहीं जाना, दे मस्ट नॉट गो देयर। अब समझो, अब समझो, अब जाएगी खोपड़ी में बात मेरे बच्चे, ये तो मेन वर्ब है, इसलिए इनको मैंने अदर मॉडल बोला। अदर मॉडल इडियोमेटिक मॉडल, मतलब वर्ब है, काम मॉडल का कर रही है, इसका मतलब ये इडियोमेटिक मॉडल हो गया। इडियोमेटिक मॉडल का मतलब क्या है कुछ और, काम मस्ट का कर रहा है, यानी काम मॉडल का कर रहा है। तो बेटा ये तरीके से पैदा हुए, तो इसको नेगेटिव बनाने का तरीका समझ आया। हैव टू सिखाया बस मैंने, अभी हैज टू बताऊंगा अपने बच्चे को। मैंने हैव टू बताया, अफर्मेटिव नेगेटिव, मस्ट का नेगेटिव, यही कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये चीज, ठीक है। तो ऐसे डीपली पढ़ोगे ना तो अपना ही मजा है फिर पढ़ने का, फिर आपको ना बर्डन नहीं लगेगा। और देख ली यही मॉडल्स हैं जो आप बचपन से पढ़ रहे थे और आप फ्रस्ट्रेट रहते थे कि समझ ही नहीं आते मॉडल। करो कॉपी, अब हैज टू के बारे में बता दे। हे राम।
ओए राम। ठीक है जी, हो गया बेटा कॉपी। हे भगवान। चलो, तो भाई मेरे ये था आपका मस्ट में हैव टू। अब देखो हैज टू को ध्यान से देखो बेटा। अब हैज टू मैंने बोला सिंगुलर के साथ आएगा, मीनिंग सेम है बट इसका एफर्मेटिव नेगेटिव सीख लो बेटा। देखो अगर मैं वॉन्ट का हेल्प लू तो मैं पता है क्या बोलूंगा, ही वॉन्ट्स टू गो देयर, वो वहां जाना चाहता है, मतलब उसकी इच्छा है बेटा। हाँ, बट बेटा अगर इसको नेगेटिव करोगे तो ही डज नॉट वॉन्ट्स नहीं करोगे। अब आप ही डज नॉट वॉन्ट्स या ही डज नॉट वॉन्ट टू गो। बेटा ये वॉन्ट मैं पता है क्यों लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है मॉडल से इसका कोई लिंक नहीं है, मैं आपको प्रूव कराने के लिए इसकी हेल्प ले रहा हूं कि यहां तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन आपको मैंने सिखा रखा है जब डज ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो गया तो उसके बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैं उसकी हेल्प ले रहा हूं बेटा, ठीक है। अब आगे सुनो बंधु, अब इसी बात में बेटा हैज ले लो। अगर आप करोगे वॉन्ट की जगह हैज लिख दो, ही हैज टू गो देयर सेम रहा, उसको वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आपने हैज टू लगाया तो बेटा ही के साथ तो मस्ट ही आएगा, सिंगुलर प्लूरल में ये तो नहीं बदलता, हाँ मस्ट ही आएगा, ठीक है। अब ये टू कट गया, मस्ट के साथ टू की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है ऑलरेडी, ये तो मेन वर्ब थी, सिंगुलर वर्ब थी, ठीक है, ये तो सिंगुलर वर्ब थी बेटा, हाँ तो टू आ गया, लेकिन इसके साथ टू नहीं, तो ही मस्ट गो देयर, ठीक है। ये बना और ये बना, हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे, इसका नेगेटिव बनाइए और इसका नेगेटिव बनाइए। जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो आप तो कर दोगे ही मस्ट नॉट गो देयर, ही मस्ट नॉट गो देयर, उसको वहां जरूर से नहीं जाना, उसको नहीं जाना वहां, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बेटा जब आप ऊपर वाले का नेगेटिव बनाओगे तो इसका नेगेटिव बनाते टाइम तो ही डज नॉट लिखोगे, हाँ ठीक है, ही डज नॉट लिखोगे। जब आप ही डज नॉट लिखोगे तो मैंने यहां क्या लिखवा, ही डज नॉट वांट्स नहीं बचा, ठीक है। तो बेटा ये जो ही हैज टू गो देयर था, ही हैज टू गो देयर, तो ही डज नॉट हैज थोड़ी ना रहेगा, फिर तो हैव हो जाएगा। ही डज नॉट हैज टू गो या ही डज नॉट हैव टू गो देयर, क्या होना चाहिए? तो आपको तुरंत याद आएगा, अरे यार सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो आ ही गई, और डज नॉट के बाद तो वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैव टू हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना, ही डज नॉट हैव टू गो देयर,
ही डज नॉट हैज टू लगा के आ जाता है अच्छा पेपर में, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट का। वही सोचता है ही के साथ हैज टू और प्लूरल के साथ हैव टू। बुद्धि का इस्तेमाल करें। हो गया ना काम आसान? कॉपी करो बेटा, हैज टू हो गया। यही तो जादू है बिटवा, यही तो जादू है। इसी जादू को तो समझना है और बताना नहीं है जादू किसी को। डडम 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 डडम। स्विगी वाला आएगा बस थोड़ी देर में। डन जी बेटा, हो गया कॉपी? तो हैव टू हो गया, वेरी गुड। अब हैड टू पे बात कर लें। हैड टू की बात कर लें अब। सारी ही बात आज करोगे तुम, कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ोगे। चलो बेटा, अब 15-1 मिनट का काम बचता है। कल मुझे याद दिलाना सर आपको हेड टू कराना है। कल मॉडल्स खत्म हो जाएगा और कल ही मॉडल्स की प्रैक्टिस हम चालू कर देंगे, या नहीं कल मैं कंडीशनल्स कराऊंगा, फिर उसके बाद मॉडल्स और कंडीशनल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो तैयार रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है? चलो जी बच्चे, हाँ तो फिर मॉडल्स वगैरह की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। कल कंडीशनल्स कराने के बाद हम मॉडल्स वगैरह की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? सो बाय, टेक केयर, खुश और आबाद रहे। बाय बेटा।